हेलो एवरीवन, मेरा नाम राहुल मिश्रा है और आज इस वीडियो के माध्यम से हम अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए जो आयोग बनाया गया है उसके बारे में समझने की कोशिश करेंगे। यानी कि आज हम नेशनल कमीशन फॉर एससी एंड एसटी को आज समझने की कोशिश करने वाले हैं इस वीडियो के माध्यम से कि इसका गठन क्यों किया गया, इसका कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, इसका संविधान क्या है, इसमें मेंबर्स कौन कौन से होते हैं, उन मेंबर्स की योग्यता क्या होती है, उनकी नियुक्ति क्या होती है, कैसे करनी होती है, उनकी नियुक्ति कौन करता है और जो है उनके कर्तव्य क्या होते हैं, उनके अधिकार क्या होते हैं। जो एससी एसटी आयोग है इसकी कार्य प्रणाली कैसी होती है, ये किस प्रकार से कार्य करता है, आदि सारी की सारी चीजें आज हम इस वीडियो के माध्यम से समझने की कोशिश करने वाले हैं। देखिए, जो एससी एसटी आयोग बनाया गया, इसको बनाने के पीछे सबसे बड़ा रीजन क्या रहा होगा। ये रीजन इस वजह से रहा था, ये देखिए हालांकि मानवाधिकार का एक बहुत बड़ा टॉपिक है, इसके पीछे रीजन ये रहा होगा क्योंकि जो तत्कालीन परिस्थितियां थी एससी एसटी की, वो बिल्कुल बेहतर नहीं थी। वो उनकी जो सामाजिक स्थिति थी वो अच्छी नहीं थी। इसी सामाजिक स्थिति से उनको समान धारा में लाने की कोशिश करने के लिए जो है एससी एसटी आयोग बनाया गया, ताकि वो सभी के साथ कंधा मिला के जो है अपने सारे कर्तव्यों का पालन कर सके, अपने अधिकारों को जान सके, सारी चीजें समझ सके। इसको ध्यान में रखते हुए एससी एसटी आयोग बनाया गया। अब एससी एसटी आयोग बना कैसे, जो हमारे संविधान का जो 65th अमेंडमेंट हुआ, यानी कि 65वां जो संशोधन हुआ, उसमें आर्टिकल 338 में अमेंडमेंट करके, उसमें चेंजेस करके, उसमें संशोधन करके एससी एसटी आयोग बनाया गया। अब एससी एसटी आयोग बनाया गया। अब एससी एसटी आयोग आखिरकार जो है इसका कंपोजिशन क्या होगा, गठन क्या होगा। अब देखिए, जो एससी एसटी आयोग बनाया गया, इसका जो इसमें एक अध्यक्ष होगा, एक अध्यक्ष होगा जिसको राष्ट्रपति जो है नियुक्त करेगा। उसमें एक वाइस प्रेसिडेंट होगा, ठीक है। उसके अन्य 5 सदस्य होंगे और उनकी समय अवधि जो होगी जो निर्धारित करी गई होगी, जो उस समय निर्धारित किया गया होगा कि इतने टाइम पीरियड के लिए रहने वाले हैं, इतने टाइम पीरियड के लिए नहीं रहने वाले हैं। ये सारी चीजें जो है उसमें प्री डिसाइडेड होंगी, उसको राष्ट्रपति महोदय द्वारा निर्धारित किया जाएगी। वो कभी भी उनको चाहे तो हटा सकते हैं, कभी भी चाहे तो उनकी नियुक्ति कर सकते हैं। ये सारी चीजें उसमें बताई गई हैं। अब सदस्य बनने के लिए योग्यता क्या होगी। अब एससी एसटी आयोग का जो मेंबर होगा, जो उसका सदस्य होगा, जो उसके पदाधिकारी होंगे, उसके लिए योग्यता क्या होगी। देखिए, सबसे पहली चीज क्या होती है, उस आदमी को क्या होगा, भारत का नागरिक होना होगा, ठीक है। और उसका क्या होगा, ये मजबूत होना चाहिए ना, ब्रेन माइंड से मजबूत होना चाहिए, यानी कि लुनेटिक नहीं होना चाहिए, अनसाउंड माइंड का नहीं होना चाहिए। उसका चाल चरित्र बेहतर होना चाहिए, यानी कि, और जो है सबसे इंपॉर्टेंट चीज, वयस्क होना चाहिए, वो जेल आदि ना गया हो। तो ये उसकी योग्यताएं हो जाएंगी, ठीक है। अब योग्यता के साथ हमें यह भी समझ लेना चाहिए कि अगर कोई व्यक्ति जो है किसी चीज को पाने के योग्य है, तो अयोग्य कब हो जाएगा, जब उसको विधि द्वारा सजा दे दी जाएगी तो वो अयोग्य हो जाएगा, ठीक है। अब वो बैंकरप्ट हो जाएगा तो उसको आयोग के मेंबरशिप से हटा दिया जाएगा। उसका चाल चरित्र देखा जाएगा कि नहीं अच्छा है, समाज में उसकी स्थिति जो है अच्छी नहीं है कि जो है सारी चीजों का निर्वहन वो कर सके, तो उसको उसमें से भी हटा दिया जाएगा, ठीक है। या पागल हो जाए, या अनसाउंड माइंड का हो जाए, या कोई ऐसी घटना घट जाए जो कि विधि विरुद्ध हो या समाज के लिए अच्छी ना हो, तो उसको हटाया जा सकेगा। अब एससी एसटी आयोग जो बनाया गया है, इसकी शक्तियां क्या होंगी। अब एससी एसटी आयोग क्या करता है, जो भी एससी एसटी से रिलेटेड शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के मामले होते हैं, उन मामलों की जांच करता है, उन सारे मामलों को समझता है जो उनसे रिलेटेड होते हैं, उनकी जांच करता है। अब एससी एसटी अब आयोग दूसरा काम क्या करता है, वो ये कोशिश करता है कि जो भी कार्य प्रणाली है, जो भी उन एससी एसटी वर्ग के लोगों को जो दबे कुचले हो गए हैं, उनको समान धारा में लाने के लिए किया जाए, वो कार्यों को करता है। वो मतलब उनके अधिकारों को वंचित होने से बचाता है, उनके अधिकारों की रक्षा करता है। अब कोई भी आर्थिक विकास की योजना आती है, ठीक है, उस योजना में एससी एसटी को भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करता है, उसका ध्यान रखता है, ठीक है। और वो सभी उपाय अपनाता है जो कि उसके लिए इंपॉर्टेंट हो, वो सभी रक्षा उपायों को अपनाता है जो उसके लिए इंपॉर्टेंट हो, जो उसको समान धारा में लाने के लिए जो है जरूरी हो। तो अब एससी एसटी की एक कार्य हो गए कि वो क्या कार्य करने वाला है। मतलब एससी एसटी के हितों की रक्षा करना है, उनके अधिकारों को जो बनाए रखना है, उनको समान धारा से जोड़ने की कोशिश करना है, उनको जो भी आर्थिक विकास की योजनाएं आ रही हैं उनके बारे में जानकारी देना है, उनके मामलों का निपटारा करना है। ये सारी चीजें जो हो गई उसके
कार्य हो गए। अब बेसिकली शक्तियां क्या हो गई, जो SC/ST जो आयोग में मामले चल रहे होते हैं, तो अब SC/ST आयोग को क्या शक्ति क्या प्रदान होती है, वो सिविल कोर्ट के समान कार्य करने लगता है। अब इसको दूसरी क्या शक्ति होगी, किसी भी आदमी को समन कर सकता है कि भाई आपने SC/ST के अगेंस्ट कुछ बोला है या उनके अधिकारों को छीनने की कोशिश करी है, तो आपको समन कर देगा। समन कर देगा तो फिर आपको वहां पेश होना पड़ेगा, पेश होकर अपनी सफाई देनी पड़ जाएगी। अगर आप नहीं पेश होते हैं तो उस कंडीशन में क्या होगा, फिर आपके खिलाफ कार्रवाई होगी, एक नोटिस कटेगा, एकदम एज इट इज सिविल कोर्ट जैसा ये कार्य करने लगेगा। अब दूसरी क्या हो गई, इन्वेस्टिगेशन करने की शक्ति इसको होगी कि किसी भी मामले में जो SC/ST से रिलेटेड है उसकी जांच कर सकता है, उसके डॉक्यूमेंट अपने पास मंगा सकता है, उनके अभिलेखों को प्रस्तुत करने का आदेश दे सकता है, और ये इन्वेस्टिगेशन के लिए प्रवेश भी कर सकता है, कहीं भी जो है एंट्री कर सकता है कि अगर जहां पे लगता है उसको कि उसको प्रवेश करके सबूत कलेक्ट करवाने हैं या डॉक्यूमेंट्स जो भी उसको रिक्वायर्ड है, उन सारे डॉक्यूमेंट्स को वो अगर उसको चाहिए तो वो सारे डॉक्यूमेंट्स को जो होगा वो बुला लेगा। इस तरीके से हमें क्लियर हो गया जो SC/ST आयोग बनाया गया है, उस आयोग का काम क्या है, उसकी शक्तियां क्या है, और जो है क्या क्या वो कर सकता है। ये सारी चीजें हमें इस वीडियो के माध्यम से क्लियर हो गई हैं, बहुत सिंपल फॉर्म में। आप इसी को एक्सप्लेन करके अगर लिख देंगे तो लॉ के एग्जाम में, LLB में और LLM में अगर 15 नंबर का क्वेश्चन, तो मैं दावे के साथ कह रहा हूँ 12 नंबर तो एग्जामिनर आपको दे ही देने वाला है। आशा है आप लोगों को समझ में आया है। वीडियो अगर समझ में आया है तो डेफिनेटली आप इसको सब्सक्राइब करने वाले हैं, और लाइक शेयर तो डेफिनेटली आप करेंगे ही, क्योंकि आप सब अपने भाई हैं। पढ़ाई करिए अच्छे से, और कोई प्रॉब्लम हो तो डेफिनेटली पूछिए। मैं बहुत बड़ा टीचर तो नहीं हूँ, लेकिन हाँ, एक विद्यार्थी होने के नाते जो मुझे लगता है कि एक्सप्लेन कर सकता हूँ वो मैं करने की कोशिश करता हूँ। थैंक यू सो मच। थैंक यू।